अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं तफहीम 12 सबक नंबर 3 है उर्दू दहम क्लास की, जो नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका सबक नंबर 3 हम करें। करारदाद लाहौर, पस मंजर और पेश मंजर, इसके इबारत नंबर 1 हम करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। इबारत नंबर 1 है 14 अगस्त की सुबह एक नई सरजमीन का पैगाम लेकर आई। इससे पहले और बाद के दरमियान कुछ ऐसे रिश्ते भी थे जिनमें माजी की कुछ तल्ख यादें, ख्वाहिशात के धुंधले खाके और एहसासात की कई बहारें थी। 14 अगस्त से पहले के सियासी हालात का एक सिरा 23 मार्च 1940 से मुंसलिक है। मार्च के वो दिन लाहौर में कुछ इसी तरह के एहसासात की माजगा थे, गम और खुशी के मिले जुले जज्बात, जिन्होंने 14 अगस्त की सुबह को जहन में अंगड़ाई ली थी। 7 बरस पहले की एक सुबह से गहरी मुमासलत रखते थे। 1940 के यादगार जलसे की तैयारियां तकमील के मराहिल में थी कि एक शाम खाकसारों पर बंदिश का ऐलान हुआ। तहरीक के रहनुमाओं ने इस मौका पर ताकत के मुजाहरे का फैसला किया। लाहौर के गली कूचों में चुप रास्त की सदाएं बुलंद हुई। खाकी वर्दियां, निकल किए हुए बेलचे और फौजी क्वायद के मुजाहरे एक ऐसी तूफानी सूरत हाल की खबर देते थे जिसमें कुछ कर गुजरने और टकरा जाने का अज़म भी था। जोश और वलवला अज़्म और एहतियात की हदें फांद रहा था। ऐसे में जब जवान रगों में खून तड़प रहा हो, एहतियात के तकाजे कौन पूरे करता है? हुकूमत ने तय कर लिया था कि जंग के बढ़ते हुए सायों में किसी को सर उठाने का मौका न दिया जाए। जोश और वलवला अगर एहतियात नहीं देखता तो इसकी रोकथाम के पस पर्दा फिक्रो नजर के सोते भी खुश्क हो जाते हैं। खाकसार तहरीक इस जोश और वलवले का एक इजहार थी, जिसमें बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ अस्करी कुव्वत के सामने सफ आरा होने का अज़म था। 1930 के बाद से बरसगीर पाको हिंद में अस्करी कुव्वत ने कई रूप अख्तियार किए थे। हिंदुओं, मुसलमानों और दूसरी अक़वाम में खिदमत खल्क के सहारे मुनज़्ज़म होकर अस्करी तौर पर अपने आप को एक मरकज पर जमा करने की कई कोशिशें होती रही हैं। अल्लामा मशरकी ने खाकसार तहरीक को जिस आला पैमाने पर मुनज़्ज़म किया, इसके यकलख्त नाकाम हो जाने के बारे में कई राहें हो सकती हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि वो हाथ जो तहरीक को इसके बामे अरूज तक ले जाते हैं, बसा औकात इसे संभाल नहीं पाते। मुनज़्ज़म करने के रास्ते, तंजीम को आगे बढ़ाने की तदबीरें बाज़ों का यकजा हो नहीं पाती। सर सिकंदर के खिलाफ गैज़ो गज़ब का शदीद इजहार हो रहा था और तहरीक पर जिस खून अशामी से हमला किया गया था, इसकी वजह से खाकसार तहरीक से ताल्लुक रखने वालों की हमदर्दियां भी हुकूमत के खिलाफ थी। सर सिकंदर एक गिरदाब में आ चुके थे। ऐसे में करारदाद लाहौर के लिए मुनक्किद होने वाला जलसा, जिसे सिर्फ चंद दिन बाद होना था, अपने जलू में गम के कई साए लेकर आया। मुस्लिम लीग का पंडाल मिंटो पार्क में बना, जो आज इकबाल पार्क कहलाती है। इस जमाने में मुसलमानों के दिलों में जो जोश और खरोश मौजूद था, इसका खारजी इजहार इस जलसे की रोदाद में होता है। मैं इस जमाने में, मैं यानी राइटर, लाहौर ही में था। मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था। इस्लामिया कॉलेज और इस्लामिया स्कूलों के तालिब इल्मों ने पहली बार सियासी जिदोजहद में शरीक होकर इस जलसे की कामयाबी का सामान किया था। सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, इस इबारत का मरकजी ख्याल तहरीर कीजिए। तो इस इबारत का मरकजी ख्याल ये है कि वो हाथ जो तहरीक को इसके बामे अरूज तक ले जाते हैं, बाज़ औक़ात इसे संभाल नहीं पाते। मुनज़्ज़म करने के रास्ते और तंजीम को आगे बढ़ाने की तदबीरें बाज़ों का यकजा हो नहीं पाती, इसलिए तहरीक जो है वो नाकाम हो जाती है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, इस इबारत का खुलासा लिखें। तो इस इबारत का खुलासा यह है कि मुस्लिम लीग का पंडाल मिंटो पार्क में बना, जो आज या कल इकबाल पार्क कहलाती है। एक शाम खाकसारों पर बंदिश का ऐलान हुआ। तहरीक के रहनुमाओं ने इस मौका पर ताकत के मुजाहरे का फैसला किया और लाहौर के गली कूचों में चुप रास्त की सदाएं बुलंद हुई। 14 अगस्त से पहले के सियासी हालात का एक सिरा 23 मार्च 1940 से मुंसलिक है। इस्लामिया कॉलेज और इस्लामिया स्कूलों के तालिब इल्मों ने पहली बार सियासी जिदोजहद में शरीक होकर इस जलसे की कामयाबी का सम्मान किया था। सवाल नंबर 3 है, 14 अगस्त की सुबह क्या पैगाम लेकर आई थी? 14 अगस्त 1947 की सुबह
मुसलमानों के लिए एक नई सरजमीन का पैगाम लेकर आई थी। सवाल नंबर 4 है 23 मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के जलसे के जोशो खरोश को अपने अल्फाज में बयान करे। करारदाद लाहौर के लिए मुनक्किद होने वाला जलसा, जिसे सिर्फ चंद दिन बाद होना था, अपने जलू में गम के कई साए लेकर आया। मुस्लिम लीग का पंडाल मिंटो पार्क में बना, जो आजकल इकबार पार्क कहलाती है। इस जमाने में मुसलमानों के दिलों में जो जोशो खरोश मौजूद था, इसका खारजी इजहार इस जलसे की रोदाद में मिलता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, खाकसारों पर बंदिश के ऐलान के बाद तहरीक के रहनुमाओं ने क्या हिकमत अमली अपनाई। खाकसारों पर बंदिश के ऐलान के बाद तहरीक के रहनुमाओं ने इस मौके पर ताकत के मुजाहरे का फैसला किया था और लाहौर के गली कूचों में चुप रास की सदाएं बुलंद हुई। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, मजमून निगार ने किसी भी सियासी तहरीक की नाकामी की क्या बुनियादी वजूहात बयान की हैं। मजमून निगार ने किसी भी सियासी तहरीक की नाकामी की जो वजूहात बयान की हैं, उनमें ये है कि वो हाथ जो तहरीक को इसके बामे अरूज तक ले जाते हैं, बसा औकात इसे संभाल नहीं पाते और मुनज़्ज़म करने के रास्ते और तंजीम को आगे बढ़ाने की तदबीरें बाज़ औकात यकजा नहीं हो पाती, इसलिए तहरीक नाकाम हो जाती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, 14 अगस्त के हालात का एक सिरा किस दिन से मुंसलिक है। तो इसका जवाब यह है कि 14 अगस्त के हालात का एक सिरा 23 मार्च 1940 के दिन से मुंसलिक है। सवाल नंबर 8 है मुस्लिम लीग का पंडाल किस पार्क में बना। मुस्लिम लीग का पंडाल मिंटो पार्क में बना, जो आजकल इकबार पार्क कहलाता है। सवाल नंबर 9 है इस्लामिया कॉलेज और इस्लामिया स्कूल के तालिब इल्मों का जलसे की कामयाबी में क्या किरदार था। इस्लामिया कॉलेज और इस्लामिया स्कूल के तालिब इल्मों ने पहली बार सियासी जिदोजहद में शामिल हुए थे और इस जलसे को उन्होंने कामयाब बनाया था, इस जलसे में शिरकत करके। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।